वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है जीव शिक्षा में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी क्लास 11 की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम का पहला टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बारे में जब हम आज बात करने वाले हैं वहाँ हम बात करेंगे कि एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए किन किन बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है। पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होने वाला है, हमारे पूरे एनिमल किंगडम में 11 अलग अलग फाइलम्स है। जो है वो हम करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कह रहे हैं यहाँ, उसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, उसके बॉडी में सेल्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। ये बात हम सभी को पता है। जैसे ही हम एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स एनिमल किंगडम में मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब जिनके पास एक से ज़्यादा सेल हो, क्योंकि जिनके पास सिर्फ एक सेल होता उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म सारे के सारे मल्टी सेलुलर ही होते हैं, ये हमको पता है। मगर मल्टी सेलुलर किस तरीके से होते हैं, उनके मल्टी सेलुलर होने का मतलब है उनके पास बड़े सारे सेल्स हैं। अब वो सेल्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है उनके बॉडी में, जिससे कि वो पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म बना है, इसके भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स होते हैं। इसमें पहला जो लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, वो है सेलुलर लेवल। ये सेलुलर लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो कब पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है। जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमको सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, जिसकी इमेज मैंने यहाँ लगा रखी है, जो आप बड़े अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता ही क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है, जिसे हम स्पॉन्जेस कहते हैं, ये पॉलीफेरा फाइलम के अंदर आता है। इसके सारे के सारे सेल्स लूजली एग्रीगेटेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे सेल्स जो हैं बिल्कुल इस तरीके से एग्रीगेट है। यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है। इनके बीच में इंटरैक्शन जो है वो बहुत ही लो लेवल का होता है, जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पाता। इसी वजह से ये एनिमल्स जो स्पॉन्जेस हैं उनमें बहुत अच्छी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलती। ये बड़े ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रीज़न बिहाइंड इसका ये है कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, इसीलिए बड़े सारे सेल्स के बीच इंटरैक्शन हो नहीं पाता। ना होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। चलिए आइए, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके अंडर सेलुलर लेवल के बाद हमारे पास आता है वो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ टिश्यू सारे सेल्स जो सिमिलर फंक्शंस करते हैं वो अब टिश्यूज़ में अरेंज हो चुके हैं, और वो सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हुए साथ में फंक्शन करेंगे। ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको सिलेंट्रेटा में दिखता है। और सिलेंट्रेटा की जो डायग्राम है या इमेज है, ये बिल्कुल सी एनेमनी, ये है सी एनेमनी जो फाइलम सिलेंट्रेटा में आते हैं। और सारे ऑर्गेनिजम्स जो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंडर आते हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम शो करते हैं ये स्पेसिफिक फीचर, जिसे हम कहते हैं इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा, टिश्यू लेवल का रहने वाला है। इनकी आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमको हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी। इसमें होता यह है कि टिश्यू सारे ग्रुप हो जाते हैं। इसमें होता ये है कि टिश्यूज़ अब ग्रुप करेंगे एक दूसरे के साथ टुगेदर। टिश्यूज़ आर ग्रुप टुगेदर। इसका मतलब है कि टिश्यू एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और वो बनाएंगे एक ऑर्गन, क्योंकि टिश्यू से ही क्या बनता है, ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो यहाँ होगा कि हमारे जो टिश्यूज़ थे बॉडी के, अब वो
ऑर्गन्स भी फॉर्म कर रहे हैं। कुछ ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे हमको, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमको ऑर्गन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। पूरी बॉडी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होगी, लेकिन एक दो ऑर्गन्स हमको देखने को मिलेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थेस। ये प्लैटीहेलमिन्थेस आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल यहाँ इस इमेज पर मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस। देखिए ये प्लैटीहेलमिन्थेस जो होते हैं ये सारे फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। फ्लैट वॉर्म्स का मतलब जो वॉर्म जिनकी बॉडी सिलेंड्रिकल नहीं है। इन वॉर्म्स को हम कहते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस बिकॉज ये फ्लैट होते हैं, इसीलिए। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और हायर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है, जिसमें होता यह है कि बहुत सारे ऑर्गन एसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर सके, एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कर सके। ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको मिलता है कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स जो फाइलम है या कॉर्डाटा जो फाइलम है, वहाँ के सारे ऑर्गेनिजम्स हमको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मिलेंगे। ये रहा हमारा कॉर्डेटा जो आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ सारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो जिराफ हो या जेब्रा हो या लायन हो, ये सारे होते हैं कॉर्डेटा फाइलम के अंदर। हमारा अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, एक है इनकम्प्लीट एंड दूसरा है कंप्लीट। इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच बस एक सिंपल सा डिफरेंस है। जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके पास सिर्फ एक ओपनिंग होती है जो कि सर्व करता है माउथ और एनस दोनों की ही तरह। माउथ और एनस दोनों की ही तरह सर्व करता है कौन? एक सिंगल ओपनिंग। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हमको लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। इसका बढ़िया एग्जांपल है अभी थोड़ी देर पहले आपने जो प्लैटीहेलमिन्थेस देखा था, बिल्कुल इसी प्लैटीहेलमिन्थेस में आपको ये देखने को मिलेगा इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि इनका माउथ और एनस बस एक ही ओपनिंग है, जहाँ से खाएंगे वहीं से बस, समझ जाइए। अब हम आते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पे जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कंप्लीट का मतलब है इनके पास दो ओपनिंग्स होंगे, जो एक तो काम करेगा माउथ की तरह और दूसरा काम करेगा एनस की तरह, जो सारे हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। हम ह्यूमंस में भी वही होता है। अब नेक्स्ट जो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है वहाँ वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, और सर्कुलेटरी सिस्टम में होता ये है कि जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है वहाँ हमारे सेल्स और टिश्यूज़ डायरेक्टली बात करते हैं ब्लड में, और ओपन मतलब खुला, ठीक है। वहाँ कोई वेन्स नहीं होंगे, कोई नर्व्स नहीं होगा, हार्ट ब्लड पंप करेगा और सीधा टिश्यूज़ के ऊपर फेंक देगा। इसे कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और नेक्स्ट जो होता है वो है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन तो होगा लेकिन वेन्स और आर्टरीज के थ्रू, और इसी वजह से इसे क्लोज टाइप कहा जाता है, जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को ब्लड सप्लाई होगा, मगर वेन्स और आर्टरीज के थ्रू पूरे की पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या फिर ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है या पूरा कंप्लीट ऑर्गन जो है वो खून में नहीं नहाता है, उसको खून मिलता है थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वे जो है सिमेट्री की बात करेंगे। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? सिमेट्री या समानता। हमारी बॉडी किस तरीके से सिमिलर दिखती है, लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर है राइट हैंड साइड की तरफ। इस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं कि उसको किसी भी प्लेन पे रख कर हम कितने आइडेंटिकल पार्ट्स में उनको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, इसे कहते हैं सिमेट्री। ठीक है,
और सबसे पहला जो टाइप होगा हमारे सिमेट्री का वो है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते हम, किसी भी प्लेन पे काटे, हॉरिजॉन्टली काटे, वर्टिकली काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, कहीं से भी ये नहीं हो पाएगा सिमेट्रिकल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म का टाइप है वो है हमारा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के ऑर्गेनिजम्स ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कि उनको किसी भी प्लेन के थ्रू अगर कोई सेंट्रल एक्सिस पे लाइन को पास किया जाए तो उनकी बॉडी जो है इक्वली डिवाइड हो जाती है इक्वल हाफ्स में। उनकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं कैसे? इक्वल हाफ्स में, जो कि हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। का मतलब है कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको मैं ऐसे काटूँ, उनको मैं ऐसे काटूँ, उनको मैं ऐसे काटूँ, उनको मैं ऐसे काटूँ, किसी भी प्लेन में काटूँ, फिर भी ऑर्गेनिज्म जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पा रहा है। जैसे कि मैं एक बार आपको फिर समझा दूँ, जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिज्म, इसको मैं इस प्लेन से काटूँ, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, राइट। अगर मेरा मन किया कि मैं इनको ऐसे काटूँ, फिर भी ये डिवाइड हो रहा है दो इक्वल पार्ट में, राइट। अगर मेरा मन किया मैं इसको ऐसे काटूँ तो भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, राइट। अब मैं ऐसे काटूँ तो भी ये डिवाइड हो रहे हैं दो इक्वल पार्ट में, राइट। तो अगर इस ऑर्गेनिज्म को मैं ऐसे काटूँ तब भी डिवाइड होगा, ऐसे काटूँ तब भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऐसे काटूँ तब भी हो रहा है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके की सिमेट्री शो करते हैं इन्हें कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के थ्रू किसी भी प्लेन से अगर हम एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू अगर किसी भी प्लेन को पास करवाएं तो वो किसी भी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती है। इसका मतलब है कि बॉडी सिर्फ राइट या लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन कर सकती है। इसे कहते हैं बाइलेटरल। बाई का मतलब टू, लेटरल मतलब साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड और right hand side are called lateral sides. That's why it is called bilateral symmetry. अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, वो है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। जब हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये है हमारे एम्ब्रायोनिक लेयर के बेसिस पे। एम्ब्रायोनिक लेयर जो टर्म खुद अपने आप को बता रहा है कि वो एम्ब्रायो के दौरान फॉर्म हुए सेल्स के लेयर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। यहाँ सबसे पहला है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के दौरान हमको क्या पता चलता है कि डिप्लो मतलब दो, डिप्लो का मतलब होता है टू लेयर्स ऑफ सेल्स। टू एम्ब्रायनिक लेयर ऑफ सेल्स से जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है उनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्ट। इसमें जो दो लेयर ऑफ सेल्स होते हैं वो होता है एक्टोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होता है वो बाहर का लेयर ऑफ सेल, जो कि आपको यहाँ साफ साफ इस पिक्चर में दिख रहा है, ये है एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ इस लेयर ऑफ सेल में। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं एंडोडर्म की। ये जो एंडोडर्म है यहाँ अंदर की तरफ का जो लेयर है उसे कहते हैं हम एंडोडर्म। और उसके बीच है मेसोग्लिया। मेसोग्लिया जो है ये जेलेटिनियस लेयर होता है अनडिवाइडेड सेल्स का, जो अब मेसोडर्म नहीं बना है और ये मेसोडर्म बनेगा भी नहीं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में हमको सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलता है। मेसोग्लिया उनके बीच में पाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं उसके बीच में मेसोग्लिया है, मगर हमको एंडोडर्म जो है वो अंदर की तरफ मिलेगा और एक्टोडर्म बाहर की तरफ मिलेगा। इसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन।
अब बात करते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की। ट्रिप्लो का मतलब हो गया 3, ट्रिप्लो। सो 3 लेयर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमको मिलने वाले हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में हमको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें एम्ब्रायनिक लेयर के 3 लेयर हैं और उन्हें हम कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और इस एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में आप ध्यान से देखिए तो एक्टोडर्म बाहर की तरफ है और एंडोडर्म अंदर की तरफ है, ये ब्लू वाली सेल की लेयर। और इसके बीच में जो येलो सेल की लेयर है उसे हम क्या कह रहे हैं? मेसोडर्म। ये मेसोडर्म एब्सेंट है डिप्लोब्लास्टिक में। वहाँ ये मेसोडर्म किस नाम से जाना जा रहा है? मेसोग्लिया के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है। और ये मेसोग्लिया जो है अब ऑर्गेनिज्म को किसी भी किस्म का बॉडी स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन जब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो वो हमेशा ये प्रोवाइड करता है। उसके थ्रू ऑर्गन्स, उसके थ्रू बॉडी के बड़े सारे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। किसके थ्रू? मेसोडर्म के थ्रू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिसका नाम है सीलोम। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। ठीक है। और ये बॉडी कैविटी जो है ये हमेशा लाइन होनी चाहिए मेसोडर्म से। और जब वो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड हो तब हम उसे कहेंगे क्या? सीलोम। एक बॉडी की कैविटी मतलब खाली जगह। ठीक है। अब खाली जगह, जब कोई खाली सी एरिया है जिसको हम लोगों ने मेसोडर्म के थ्रू उसको लाइन करा है, तब हम उसे कहेंगे सीलोम। ठीक है। अब इसके बेसिस पे भी सीलोम के होने नहीं होने या किस तरीके के होने की वजह से भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया है। सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम पढ़ेंगे सीलोम के बेसिस पे, वो है हमारा एसीलोमेट। इस एसीलोमेट में आप देख सकेंगे कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। और जो नेक्स्ट है वो है स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें स्यूडोसीलोमेट आपको देखने को मिलेगा, वो सारे ऑर्गेनिजम्स में होता ये है कि बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो लाइंड नहीं है मेसोडर्म से। और मेसोडर्म फिर करता क्या है कि मेसोडर्म है तो सही मगर वो बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करता है। और मेसोडर्म खुद है मगर बॉडी में, और वो स्कैटर्ड है एज अ पाउच। बहुत सारे छोटे छोटे पाउच बनाकर वो खुद को स्कैटर करके रखा है मेसोडर्म ने, मगर उसने बॉडी कैविटी को लाइन नहीं किया, चारों तरफ से घेर के नहीं रखा। ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। फिर और एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलता है बेस्ड ऑन सीलोम, वो है सीलोमेट। अब सीलोमेट में होता क्या है? वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कैविटी है और वो लाइंड है मेसोडर्म से। मेसोडर्म जो लेयर ऑफ सेल्स था जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के सेंटर में पाया जाता था, उन दोनों के बीच में। अब इस इमेज के थ्रू आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि स्यूडोसीलोमेट एसीलोमेट में क्या डिफ्रेंशिएशन है। यहाँ जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बॉडी होती है प्लेटफॉर्म वो एसीलोमेट होता है। बॉडी में कोई सीलोम नहीं दिखेगा आपको, कोई खाली स्पेस नहीं है। एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। स्यूडोसीलोमेट में हमको देखने को मिलेगा कि जो बॉडी कैविटी होती है वो लाइंड नहीं होती है। स्यूडोसीलोमेट में बॉडी कैविटी लाइंड नहीं हो पाती है हमारे मेसोडर्म से। और जब हम बात करते हैं सीलोमेट की, वहाँ हमको देखने को मिलेगा कि जो बॉडी ऑर्गेनिजम्स में जो बॉडी कैविटी होती है वो बड़े अच्छे तरीके से लाइंड रहती है
से मेसोडर्म से। जो रेड कलर का आप डिफ्रेंशिएशन देख पा रहे हैं, उसका जो डिफ्रेंशिएशन है बॉडी कैविटी की तरफ वो बड़े अच्छे से है, जबकि स्यूडोसीलोमेट में आपको वो नहीं दिखने वाला। वो बाहर की तरफ लाइंड है मगर अंदर की तरफ बिल्कुल भी लाइंड नहीं दिखने वाली है। आप ध्यान से देखें तो आपको पता चले। और एनसीईआरटी की बुक में भी बड़े अच्छे तरीके से इसके डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं और इस बात को थोड़ी गहराई से समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत हुई तो मैं और एक वीडियो डाल दूँगी, इसमें आप इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में मैं आपको बता दूँ। इसके बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन भी है, ये भी एक लेवल है जिसके थ्रू हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग फाइलम्स में। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी जहाँ एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड हो, अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, जो कि बड़े अच्छे तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं। जो कि मैंने एक इमेज लगाया है, यह एक अर्थवर्म की इमेज। अर्थवर्म को आपने अगर ध्यान से देखा हो तो उनकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से सेगमेंटेड वे में रहती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे सेगमेंट्स रहता है ना। तो इसे कहते हैं सेगमेंटेशन। ये जो पैटर्न होता है ऐसे सेगमेंट बनाने का, इन्हें हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ऐसे जो सेगमेंट्स बनते हैं, जो सेगमेंट अंदर और बाहर बॉडी के दोनों ही तरफ दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बॉडी है, इस बॉडी के बाहर की तरफ बड़े सारे सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जब इसको आप बहुत अच्छे तरीके से काट के देखें तो मैंने इसको ऐसे काट दिया, ठीक है, काट के जब मैंने इसको अंदर की तरफ देखने की कोशिश करी तो बॉडी के अंदर का जो हिस्सा है वहाँ कोई सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बाहर की ओर, बिल्कुल बाहर की ओर ही कोई सेगमेंटेशन दिख रहा है। इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं कहते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन तभी कहा जाएगा जब बॉडी के बाहर भी सेगमेंटेशन है, बॉडी के अंदर भी इक्वली आपको सेगमेंटेशन दिखे, इन्हें कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये जो फेनोमेना है जहाँ ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, इन्हें हम कहते हैं मेटामेरिज्म। दिस इज द फेनोमेना। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने इस इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी है। इस इमेज में आप अगर ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा एक पतला सा ये ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है आपको, वो ब्लैक कलर की लाइन ही है नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड बड़ा ही स्टिफ होता है, ये बैंड नहीं होता है, ठीक है। यही नोटोकॉर्ड फ्यूचर में जाके हमको बना के देगा। हमारा वर्टिब्रेट कॉलम डिराइव्ड है नोटोकॉर्ड से। ये नोटोकॉर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ये नोटोकॉर्ड के बेसिस पे भी हमने ऑर्गेनिजम्स को, हमारे एनिमल किंगडम के सारे एनिमल्स को अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट किया है। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड है उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट्स, और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ये नोटोकॉर्ड नहीं है उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डाटा। तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कॉर्डाटा से पहले आते हैं उन्हें हम नॉन कॉर्डाटा कहते हैं, और उसके बाद कॉर्डेटास में सारे ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं उन सबको हम कॉर्डेट्स कहने वाले हैं। अब ये कॉर्डेटा, ये नोटोकॉर्ड होता कहाँ है? ये नोटोकॉर्ड हमेशा डोर्सल साइड पर रहता है। डोर्सल साइड का मतलब होता है हमारा बैक साइड, ठीक है। वेंट्रल मतलब हमारा पेट वाला साइड, जहाँ हमारा स्टमक है उस साइड को हम कहते हैं वेंट्रल, और जहाँ हमारी पीठ या फिर बैक होता है उसे हम कहते हैं डोर्सल। और ये नोटोकॉर्ड हमारे डोर्सल साइड पर रहेगा जब हम एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में रहने वाले हैं। हमारे में नोटोकॉर्ड कहाँ है? हम में नोटोकॉर्ड है ही नहीं। हमारा नोटोकॉर्ड तो अब डिफ्रेंशिएट हो चुका है, अब और हाईली इवॉल्व हो चुका है, और उसने अब एक नया स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम ब्रेड, ठीक है। ये हमारा वर्टिब्रेटा जिसे हम कहते हैं वो बना है हमारे नोटोकॉर्ड से। और सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास नोटोकॉर्ड है उन्हें हम कहेंगे कॉर्डेट्स,
और जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है उन्हें कहेंगे हम नॉन कॉर्डेट। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स पे मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कि आगे जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं, जितने भी फाइलम्स है एनिमल किंगडम के अंदर, उनके बारे में बारी बारी से मैं आपको एक एक वीडियो बनाकर देने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। Thank you so much for watching. Keep watching and like and share to my channel. Thank you so much.